हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम लोग सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत कन्फ्यूजन। और कौन से डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग कैंडिडेट टाइप्स डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग कॉमन डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोफोमास टू डाउनलोड। मतलब कौन से प्रोफोमा एक फॉर्म होता है जो आपको भर के सबमिट करना रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो आपको एक प्रोफोमा भरना होगा। अगर आप डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक प्रोफोमा कुछ डिटेल्स भर के साइन करके सबमिट करना होता है। तो वो कौन से वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक कुछ मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन के टाइम, वो हम लोग अभी से ही उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे, ताकि आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं एंड वो स्मूथ हो जाए पूरा प्रोसेस। ठीक है। सो नेक्स्ट है मेन डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एचएससी का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट मतलब सीटी और जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड। और वही हो मैं नेक्स्ट में मैंने वही मेंशन किया हुआ है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका नेशनलिटी प्रूफ भी होगा, और इसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो अच्छा है। बट अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका बर्थ लोकेशन जो भी है, मुंबई या महाराष्ट्र जहाँ भी है, मुंबई पुणे या महाराष्ट्र में कहीं भी अगर वो मेंशन है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इंडियन नेशनलिटी जो कि मैंने बोला कि वो आपका सेम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही होने वाला है। और लास्ट वाला तो ये सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो इग्नोर कर सकते। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र डोमिसाइल टाइप्स, बेसिकली कैंडिडेट टाइप। सो टाइप ए कैंडिडेट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? टाइप ए कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए डोमिसाइल, बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब महाराष्ट्र में बर्थ होने का प्रूफ वो आपको चाहिए। ठीक है। और टाइप बी कैंडिडेट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर मदर। अगर वो यहाँ पे उनका बर्थ नहीं हुआ है तो उनके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। फादर मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। टाइप सी कैंडिडेट के लिए प्रोफोमा ए है। प्रोफोमास कहाँ मिलता है ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक लिंक है, उस पर आपको सारा प्रोफोमा मिल जाएगा। वो पीडीएफ के एंड में जाओगे, जितने भी प्रोफोमा है एक साथ मिल जाएंगे आपको। तो और वो कैसे भरना है, क्या भरना है, वो हम लोग आगे काउंसलिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो अगर कैंडिडेट टाइप सी में सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके मदर फादर होंगे उनके लिए है वो, तो उनको वो फॉर्म भरना है। नेक्स्ट होगा टाइप डी कैंडिडेट। ये प्रोफोमा बी भरना है इसके लिए। और अगर ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है, और या फिर रिटायर्ड हैं तो उसके लिए है। और टाइप ई मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया में अगर वो पढ़ते हैं, तो या उनका बर्थ है या फिर वो एरिया उनका डोमिसाइल वहाँ का पड़ता है, तो उनको वहाँ के लिए आपको टाइप ई कैंडिडेट में आप बिलोंग करते हो और आपको प्रोफोमा G1 एंड G2 ये आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व कैटेगरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SC ST कैंडिडेट्स, कास्ट ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिकली कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट्स को नहीं बनाना है। ठीक है। बाकी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसको बनाना है? VJ DT NT OBC SBC SEBC, मतलब अदर जो कास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये तीनों बनाना है। इसका वैलिडिटी एटलीस्ट 2027 मार्च तक होना चाहिए। फिर EWS कैंडिडेट्स जो भी हैं, जो EWS के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे जिनके लिए वो सीट्स अवेलेबल होती है। बेसिकली EWS सर्टिफिकेट आप बनवाते हो, आप उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास इतना ज़मीन है, आपका इनकम इतना कम है, वगैरह वगैरह। तो वो सारा डिटेल्स आपको भरना है, सबमिट करना है तहसीलदार ऑफिस में, तो आपको EWS सर्टिफिकेट बना के मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू हैव दैट EWS सर्टिफिकेट। ऑर्फन कैंडिडेट तो आप देख सकते हो प्रोफोमा यू, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। डिफेंस है तो डिफेंस के लिए आप देख सकते हो डिफेंस के कैटेगरीज है, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आपको उसके हिसाब से प्रोफोमा सी अपलोड करना है, और प्रोफोमा सी पहले फिल करके अपलोड करना है। और आप देख सकते हो डिफेंस सी के लिए प्रोफोमा C and D, और ये प्रोफोमा का सारा डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा प्रोफोमास आपको
भरना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए बस। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज में सबसे पहला आता है TFWS। TFWS के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। मतलब TFWS मतलब हर कॉलेज में 3 सीट हर कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। जब हम लोग 10 साल पहले ज्वाइन किए थे या हम लोग ने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, तो उसमें TFWS के कट ऑफ कम होते थे। बट अब कैसा हो गया, TFWS का कट ऑफ बढ़ गया, बिकॉज सबको पता है हमारे टाइम लॉन्च हुआ था, तो तब तक TFWS का किसी को पता नहीं था, तो कट ऑफ्स कम होते थे और अच्छे कॉलेज भी मिलने के चांसेस हो जाते थे और आपको फ़ीस भी नहीं भरना पड़ता था। तो TFWS में आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं भरना पड़ेगा, बस आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है 8 लाख से कम आपके पेरेंट्स का। सेम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए आपको प्रोफोमा ओ भरना है और उसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी होना चाहिए लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ खुद से, आपको खुद से भरना होता है फॉर्म, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फॉर्मेट है जो आपको भरना है। या फिर अगर लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन और मदर टंग लिखा हुआ है तो आपको प्रोफोमा वो भरने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी ऑफलाइन में जाते हैं जब बच्चे वेरिफिकेशन के लिए, तो वो लोग मांगते हैं, तो भर के सिंगल साइन करके आपको देना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस डिले करते जाते हैं। मतलब ठीक है ना, अभी बाकी है, अभी रिज़ल्ट ही आया है, प्रॉपर रिज़ल्ट भी नहीं आया है, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी चालू नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा चिल मारते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी से जाके EWS नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी रहता है, तो जो भी है कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट, मोस्टली नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में टाइम लगता है, तो वो आपको प्रॉपरली अभी जाके बनाना है और फॉलो अप लेना है कि हाँ भाई कितना हुआ, प्रोसेस क्या है, उनके पीछे पढ़ो ताकि आपको टाइम से पहले बनाने मिले। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन में अपना कास्ट OBC डाला है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 2 में आपने बेटरमेंट के लिए गए, आपने कैप राउंड 2 में अप्लाई किया, आपने एडमिशन लेने गए, तब तक आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो सीट किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगा, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपको वैकेंसी राउंड वगैरह के लिए देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए देखना पड़ेगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करो। और ये हाँ, ये एक्सपायर्ड आपको देखना है कि आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली 31 मार्च उसका वैलिडिटी जो भी है वो सही है, वो सब चेक करना है। आपको देखना है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट कंसिडर करोगे और ऑल इंडिया सीट्स में आपको जगह मिलेगा, आपको CET बेस्ड सीट में जगह नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करना है। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कुछ भी डाउट होगा, हम लोग हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। ऐप लॉन्च होगा और ऐप के अंदर आपको सारा कुछ प्रॉपरली आपके हिसाब से लिस्ट ऑटोमेटिकली बना के मिलेगा, आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ये चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, कम्युनिटी हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी उसमें ज्वाइन हो जाओ, डाउट्स पूछो, पर्सनली सबको गाइडेंस मिलेगा, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ आपको शांति से सब कुछ मिलेगा, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So please get your documents ready, subscribe this channel, get into our community and just get excited for this complete journey। और ये जर्नी आपका काउंसलिंग तक एंड नहीं होने वाला है, ये 4 साल चलने वाला है। So subscribe to this channel। Thank you and जय हिंद।